ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। यूक्रेनी सदर जब अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक्स पर बयान। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप एक डील मेकर है। यूक्रेनी सदर ने जो कुछ कहा इस पर इन्हें माफी मांगना चाहिए। यूक्रेनी सदर डट गए। ट्रंप से तरखलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहा व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफी हथियार नहीं। अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। ट्रंप से तरखलामी पर रूस के कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव का रद्द-ए-अमल। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मुआवजा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कैफ हुकूमत अकेली थी। जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय कमीशन की यूक्रेन की हिमायत। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेyen ने भी ज़ेलेंस्की से कहा मजबूत और बेखौफ रहें, आप कभी तनहा नहीं हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोज़ल से कहा यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जोली ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम का 40 लाख खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। इफ्तिताही तकरीब में खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा 2 करोड़ पाकिस्तानियों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। इस बार तकरीबन रकम में 200% इजाफा किया गया। रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया। कराची से गिलगित तक तमाम शहरों के मुस्तहिक खानदानों को इस पैकेज में शामिल किया गया। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा ठेकेदारों की काविशें लायक तहसीन है। इन तमाम इदारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेहनत करके रमजान पैकेज मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने में किरदार अदा किया। इस साल महंगाई कम है, महसूलात में इजाफा और मईशत में बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म रमजान पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहिकीन को 5,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। वफाकी वजीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं इस बार हम 40 लाख मुस्तहिकीन को फी मुस्तहिक खानदान 5,000 कैश रकम फराहम कर रहे हैं। मुस्तहिकीन की कैटेगरी में आने वाले अफराद को कैश ट्रांसफर करेंगे। इस कैटेगरी में आने वाले आबादी की तादाद 2 करोड़ के करीब है। पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा था। यूटिलिटी स्टोर्स पर बद इंतजामी भी थी, क्वालिटी भी सही नहीं थी। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिबिन हसन का इतराफ। पाकिस्तान के साथ CPF के तहत $20 अरब के मुआहदे का ऐलान। कहा फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। मनसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया। ये वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी का अहम लम्हा है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मंसूबे हैं। ये मंसूबे आलमी बैंक की तरजीहात से बिल्कुल अहम अंग हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 47 पैसे कमी। नई कीमत 153 रुपए 34 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर कमी से 168 रुपए 12 पैसे हो गई। LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 15 पैसे कमी। नई कीमत 247 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 72 रुपए 57 पैसे सस्ता। नई कीमत 2,924 रुपए 31 पैसे। पंजाब में देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। कहा जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निजाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदरफ्त में आसानी होगी। देही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह हालात में सफर करते देख कर दुख होता है। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल की 4 मार्च को तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर अदालती हुक्म में लिखा सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल अदालत पेश होकर वजाहत करें कि अदालती हकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी है।
नौशहरा धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर की नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खटक में अदा कर दी गई। अहम शख्सियात की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। थाना CTD मर्दान में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। CTD की जानिब से खुदकुश बमबारी की शिनाख्त में आवाम से मदद की अपील। इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। खुदकुश हमले में JUI के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद शहीद और 14 से जायद जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खटक में धमाके की मजम्मत। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में अदालती बायकॉट। पारा चनार में रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे ताहाल बंद। तलबा का तालीमी साल जाया होने का खदशा बढ़ गया। ऑल टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक रास्तों की बंदिश और फ्यूल की अदम दस्तियाबी की वजह से स्कूलों को खोलना मुमकिन नहीं। टीचर्स यूनियंस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तालीमी सरगर्मियां बहाल करने के लिए फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रास्तों की बंदिश से अशिया खुरनोश की किल्लत। शहरों इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारियों समेत 7 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान को छापामार कार्रवाइयों के दौरान वजीराबाद से आलकोट नारोवाल लाहौर गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को ओमान, अल्बानिया, साइप्रस, इटली और दुबई मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए वसूल किए। कराची के इलाके मवाज कोट में पेट्रोल पंप पर डकैती। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम पेट्रोल कैशियर से असलहे के जोर पर कैश छीन कर फरार। इंतजामिया का वारदात का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्तान में डाकू राज। स्ट्रीट क्राइम बढ़ने लगा। जलीलाबाद कॉलोनी रेलवे रोड पर डाकू की लूटमार। शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। मुल्क भर में पहला रोजा कल होगा। गुज़श्ता रोज मुल्क के किसी हिस्से में माह रमजान का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब, अमारात, कतर और सल्तनत ओमान में आज पहला रोजा है। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। कुछ ने आज रोजा रखा, कुछ कल से रमजान का आगाज करेंगे। भारत और मलेशिया में भी कल पहला रोजा होगा। माह रमजान के दौरान बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 2 और 3 मार्च को शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया।